हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक वाक्य के लिए एक शब्द का आज दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको एक पार्ट करा दिया है, यह दूसरा पार्ट है। इसके बाद हो सकता है एक दो क्लासेस और लगें, क्योंकि जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ढेर सारे हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। और दोस्तों, यह किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक दो नंबर के पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि अनिर्णीत के लिए एक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए है जिसका निर्णय हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जिसका निर्णय ना हो चुका हो। ऑप्शन नंबर सी निर्णय के रूप में होने वाला। और ऑप्शन नंबर डी जो बताने योग्य ना हो। तो अनिर्णीत के लिए एक वाक्य आपको चुनना है, तो अर्थात जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसी को हम अनिर्णीत कहते हैं। ठीक। और जो बताने योग्य ना हो उसको हम कहते हैं अकरणीय। क्या कहते हैं? अकरणीय। जो बताने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अकरणीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा जिसे वेतन ना मिलता हो, जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है भिखारी, बी है वैतनिक, सी है अवैतनिक, डी है आकाश वृत्ति। तो दोस्तों, जिसे वेतन ना मिलता हो इसका मतलब हुआ होता है अवैतनिक। क्या हो जाएगा? अवैतनिक दोस्तों। और आकाश वृत्ति, तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसको हम कहते हैं आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसे हम क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं। और जिसको वेतन मिलता है वह हम वैतनिक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गर्भगृह। ऑप्शन नंबर बी है भीतरी तल। ऑप्शन नंबर सी है अंतःपुर। और ऑप्शन नंबर डी है रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को हम किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बिना पलक गिराए हुए। ऑप्शन नंबर ए है अनिमेष। ऑप्शन नंबर बी है अच्युत। ऑप्शन नंबर सी है अतिस्वन। और ऑप्शन नंबर डी है अदृष्ट। तो बिना पलक गिराए हुए इसके लिए एक शब्द का अगर हमको चयन करना है तो वह है अनिमेष। क्या है? अनिमेष। दोस्तों, अच्युत हमने आपको बताया था कि जिसको जो है अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम अच्युत कहते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर ए है अत्याज्य। ऑप्शन नंबर बी है त्याज्य। ऑप्शन नंबर सी है अक्षम्य। और ऑप्शन नंबर डी है अभियुक्त। तो दोस्तों, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अर्थात अत्याज्य। क्या है? अत्याज्य आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अभियुक्त हमने आपको अभियुक्त के लिए एक शब्द हमने आपको बताया था कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। और जिसको छोड़ा जा सकता है उसे हम त्याज्य कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए भूचर, बी उरग, सी उदरचर और डी अचल। तो दोस्तों, जो छाती के बल गमन करता है उसको हम कहते हैं उरग। क्या कहते हैं? उरग कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है उल्लंघनीय। ऑप्शन नंबर बी है व्याव्य। ऑप्शन नंबर सी है अनुल्लंघनीय। और ऑप्शन नंबर डी है महाप्राज्ञ। तो जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे हम कहते हैं अनुल्लंघनीय। क्या कहते हैं? अनुल्लंघनीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी अक्षत, सी जौ और डी उड़द।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तिलक लगाने के लिए हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। किसका? अक्षत का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अक्षत हम किसको कहते हैं? चावल को कहते हैं। जबकि अगर यहाँ पूछ लेता कि हवन सामग्री के लिए किसका, तो आप वहाँ पर जौ लगाते। क्या लगाते? जौ लगा देते। लेकिन यहाँ तिलक लगाने के लिए तो अक्षत, और अक्षत क्या है? चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अन्यमनस्क शब्द का आशय है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है, ऑप्शन नंबर ए जिसका मन अपनी ओर हो, ऑप्शन नंबर बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ऑप्शन नंबर सी जिसका मन निर्मल हो, और ऑप्शन नंबर डी जिसका मन केंद्रित हो। तो अन्यमनस्क कह दे या फिर अनमना कह दे, दोनों बात एक ही है, ध्यान से सुनिएगा। अन्यमनस्क कह दे या फिर अनमना कह दे, बात एक ही है। अर्थात जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी अशोच्य, ऑप्शन नंबर सी असमर्थ, और ऑप्शन नंबर डी अशौच। तो दोस्तों जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम कहते क्या हैं? अशोच्य। क्या कहते हैं? अशोच्य कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो, जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो, उसे हम कहते हैं अशोच्य। ठीक, और जो शोक रहित हो, जो शोक रहित हो उसे हम कहते हैं अशोक। क्या कहते हैं? अशोक। और जो समर्थ ना हो उसे हम कहते हैं असमर्थ, और जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे हम कहते हैं अशौच। क्लियर हो गया चारों? आगे चलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए है अनुश्रुति, बी स्मृति, सी अनसुना, और डी अश्रुतपूर्व। तो दोस्तों जो पहले कभी नहीं सुना गया, इसको हम कहते हैं अश्रुतपूर्व। क्या कहते हैं? अश्रुतपूर्व। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अश्रुतपूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला कह रहा है कि पीछे चलने वाला, ये पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अनुगत, बी पिछलग्गू, सी पिछल, और डी है आगत। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पीछे चलने वाला शब्द समूह को हम अनुयायी भी कहते हैं, अनुगामी भी कहते हैं। ठीक, अनुयायी भी कहते हैं हम उसको, अनुगामी भी कहते हैं, दोनों ऑप्शन नहीं है। अनुगत आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? अनुगत सही हो जाएगा। ठीक है, यह सत्य के बिल्कुल नजदीक है। ठीक है दोस्तों, और जिसकी, हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। ए है परागत, बी है तथागत, सी है क्रमागत, और डी है अन्वयागत। तो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसको हम कहते हैं अन्वयागत। क्या कहते हैं? अन्वयागत। ठीक, इसके लिए यह समुचित शब्द है। अगला क्वेश्चन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द, ऑप्शन नंबर ए है अनुदान, बी है तकावी, सी दक्षिणा, और डी ऋण। दोस्तों किसी कार्य के लिए जब कोई राशि दान दी जाती है या फिर आर्थिक सहायता दी जाती है तो उसे हम अनुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए है प्रपर्ण, बी है अपर्णा, सी है पत्रहीन, और डी है अपत। तो दोस्तों जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। ठीक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। ठीक है, पत्रहीन भी हो सकता है लेकिन सही नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक क्या हुआ? यही है। और गिरा हुआ पत्ते को हम क्या कहते हैं? प्रपर्ण कहते हैं। यह ध्यान दे लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि गिरा हुआ पत्ता, तो गिरे हुए पत्ते को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रपर्ण कहते हैं। जो पत्रा भूमि पर गिर गया है उसे हम क्या कहते हैं? प्रपर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन।
जिसे बुढ़ापा ना आए, तो जिसे बुढ़ापा ना आए दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द ए है निर्झर, बी है निर्जर, सी है अजर और डी है अमर। तो जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा अजर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अजर हो जाएगा। जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसके लिए हो जाएगा अजर। और अमर जिसकी मृत्यु ना हो वह क्या हो जाएगा, अमर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है आक्रांत, ऑप्शन नंबर बी है आक्रामक, सी है अयोध्या और डी है अनाक्रांत। तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसको हम कहते हैं दोस्तों अनाक्रांत। क्या कहेंगे, अनाक्रांत कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है, और जो हमला या आक्रमण करता हो उसे हम आक्रांत कहते हैं। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन नंबर ए अजन्मा, बी अजेय, सी अजात शत्रु और डी है आक्रांत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, अजात शत्रु। क्या हो जाएगा, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, तो क्या हो जाएगा इसका अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाती है। ए अर्थांतर, बी कल्पनातीत, सी वाक्यार्थ और डी अध्याहार। तो वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, उसे हम कहते हैं अध्याहार। क्या कहते हैं दोस्तों, अध्याहार कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है अध्युड़ा, बी परित्यक्ता, सी अनूढ़ा और डी खंडिता। तो क्या हो जाएगा, अध्युड़ा। क्या हो जाएगा, अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, क्या हो जाएगा, अध्युड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है अन्योदर, बी दूरस्थ, सी औरस, डी सहोदर। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाएगा अन्योदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में सही है। ए जितेंद्रिय, बी अतीन्द्रिय, सी सर्वजीत और डी इंद्रजीत। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अर्थात इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसका हम कहते हैं अतीन्द्रिय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ढका ना हो, जो ढका ना हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है अनावृत, बी है अनावर्त, सी अनावृत्ति और डी अनावृष्टि। तो जो ढका हुआ ना हो उसे हम कहते हैं अनावृत्त। क्या कहते हैं, अनावृत्त कहते हैं। और जो दोहराया ना गया हो उसे हम कहते हैं अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो उसको हम अनावर्त कहते हैं, और जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, बी है परंपरा से सुना हुआ, सी है जो कानों को सुनने में कटु लगे और डी है जो सुनने योग्य हो। तो अनुश्रुति अर्थात परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति अर्थात परंपरा से सुना हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ए जिसका उत्तर दिया गया हो, ऑप्शन नंबर बी जिसका उत्तर ना दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी जिसके अंदर अर्थ भरा हो, और ऑप्शन नंबर डी जो आलोचना के योग्य हो। तो अनुत्तरित का मतलब जिसका उत्तर ना दिया गया हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक,
और दोस्तों जिसका उत्तर दिया गया हो उसे हम कहते हैं उत्तरित, और जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे हम कहते हैं सार गर्भित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको हम कहते हैं सार गर्भित, और जो आलोचना के योग्य हो उसे हम कहते हैं आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो उसे कहते हैं आलोच्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।